वैसे मुझे यहाँ के लोग काफ़ी वेलकमिंग लग रहे हैं, फ्रेंडली लग रहे हैं। तो अभी ये आंटी जी मुझसे पूछ रही थी हिंदुस्तान तो हिंदुस्तान, यहाँ हिंदुस्तान बोलते हैं इंडिया को। अभी पीछे एक सरदार जी मिले तो उन्होंने पूछा और बढ़िया, मैंने कहा हाँ जी एकदम मस्त, आप बताओ। कान में हिंदी पड़ती है ना तो अच्छा सा लगता है सुनने में। और ये है पूरा इंडोर मार्केट, देखो कितना बड़ा मार्केट है भाई। बहुत चीज़ खाते हैं यार यहाँ पे लोग, चीज़ और नॉन वेज, ये दो चीज़ बहुत ज़्यादा खाई जाती है। और मार्केट है ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा भाई। हाँ जी, क्या हाल चाल। तो स्वागत है आपका एक नए वीडियो में, एक नए दिन में। फिलहाल मैं घूम रहा हूँ उज्बेकिस्तान की ये कैपिटल है ताशकंद, और मैं सुबह से निकला हुआ हूँ। हालांकि पिछली वीडियो में आपने देखा होगा कि मैं एक मस्जिद देखने के लिए गया था। ये मुझे फेंकनी याद नहीं रही, मैं इसे डस्टबिन में डाल देता हूँ पहले। और ये रहे डस्टबिन। तो अभी मेरे हाथ खाली हो गए हैं, अभी ठीक लग रहा है। अब मैं जा रहा हूँ, यहाँ का बहुत ही फेमस मार्केट है चोरसू मार्केट। तो नाम से ही चोर लग रहा भाई, अब पता नहीं वहाँ चोरी होती है या क्या होता है, तो ये तो वहाँ पहुँच के ही चलेगा पता। और फिलहाल देखो ये मेरे सामने आ गई है। मैंने पिछली वीडियो में भी दिखाया था, ये कोई नई मॉस्क बन रही है और अभी विजिटर्स के लिए बंद है, ये काम चल रहा है इसमें। काफ़ी बड़ी बना रहे हैं इसको ये, और काफ़ी बड़े एरिया में बना रहे हैं, सुंदर लग रही है काफ़ी। तो मैं जा रहा हूँ चोरसू मार्केट। यहाँ का जो भी है लोकल मार्केट टाइप से होगा, टूरिस्ट अट्रैक्शन है, मोस्टली टूरिस्ट जाते हैं वहाँ पर। मैंने सोचा भाई हम भी होके आते हैं। तो यहाँ से 20 मिनट का वॉक दिखा रहा है, तो मैंने सोचा कुछ बातें करते चलते हैं उज्बेकिस्तान के बारे में आपसे, और रास्ता भी कट जाएगा। और अभी थोड़ी सी ना धूप थोड़ी हल्की हो गई है, 4 बज गए मतलब यहाँ पे। तो मैंने सोचा कि 20 मिनट का वॉक है तो 20 मिनट वॉक कर लेते हैं। टैक्सी नहीं कर रहा अभी मैं। उज्बेकिस्तान जो है ना कुछ इस तरह की कंट्री है, मतलब ऐसा कहा जाता है कि यहाँ के लोग ना बहुत इमोशनल होते हैं और बात बात में बहुत जल्दी से रो पड़ते हैं। अगर इनके दिल को कोई ठेस पहुंच जाए तो ये बहुत जल्दी टूट जाते हैं। और पिछले कुछ पास्ट में इस तरह का हुआ है कि जिसकी वजह से ये लोग बहुत इमोशनल हो गए हैं, उसके बारे में आपको आगे बताऊंगा मैं। बाकी यहाँ के लोगों को काफ़ी इमोशनल बोला जाता है। वैसे मुझे यहाँ के लोग काफ़ी वेलकमिंग लग रहे हैं, फ्रेंडली लग रहे हैं कजाकिस्तान के मुकाबले। मतलब कजाकिस्तान अलमाटी में तो लोग मुझे अच्छे लगे थे, लेकिन अस्ताना के लोग जो थे, कजाकिस्तान की जो कैपिटल है अस्ताना, वहाँ के लोग मुझे बहुत रूड लगे। इग्नोर करते थे, उनसे कुछ पूछो तो वो रूड रिप्लाई करते थे या फिर इग्नोर करके चल देते थे, तो वो बड़ा गंदा सा लगता है, वो मुझे अच्छा नहीं लगा। तो वहाँ से तो बेटर है, यहाँ के लोग काफ़ी हंसमुख हैं और किसी से पूछो तो इंग्लिश भी समझते हैं और आपको अच्छे से रिस्पॉन्स भी करेंगे, आपकी हेल्प करने की कोशिश करेंगे मतलब। और इस देश पे भी ना रशिया का प्रभाव बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये भी कभी सोवियत संघ का हिस्सा हुआ करता था। जब मैंने सोचा कि जब मैं कजाकिस्तान जा रहा हूँ तो मैं उज्बेकिस्तान भी चलता हूँ साथ के साथ, यहाँ की भी कंट्री देखने का मेरा मन था। दूसरा, यहाँ पर उज्बेक लैंग्वेज बोली जाती है और दूसरी लैंग्वेज बोली जाती है रशिया। जो आजकल के यंग बच्चे हैं, स्टूडेंट वगैरह, वो इंग्लिश भी बोलते हैं। तो यहाँ पर टोटल 3 लैंग्वेज बोली जाती हैं। यहाँ पर कजाक लैंग्वेज नहीं बोली जाती। कुछ लोग हो सकता है पुराने लोग कजाक लैंग्वेज भी समझ जाते हों, लेकिन यहाँ मोस्टली जो है उज्बेक लैंग्वेज बोलते हैं सब लोग। रशियन यहाँ सेकेंडरी लैंग्वेज है। जो पुराने बुजुर्ग लोग हैं वो रशियन बोलते हैं। अभी मैं टैक्सी से आया था तो टैक्सी वाला उज्बेक बोल रहा था, बस उसकी मुझे वो शाहरुख खान, सलमान खान के नाम ले रहा था, तो मुझे समझ में आ रहा था कि क्या कहना चाह रहा है। अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, सलमान खान, सबके नाम गिनवा दिए उसने मुझे, श्रीदेवी और मिथुन चक्रवर्ती। जब मैंने मिथुन चक्रवर्ती का नाम लिया तो वो जिमी जिमी गाना शुरू कर दिया उसने गाना और भी गाने गा रहा था, शाहरुख खान के गाने याद कर करके गा रहा था। फिर मुझसे बोलता है आप भी गाना सुनाओ, फिर एक गाना मैंने भी उसे सुनाया एनीवे, ये एक ऐसा कंट्री भी है जिसके टोटल 5 बॉर्डर हैं, मतलब 5 अलग अलग कंट्री के बॉर्डर इससे टच होते हैं, जिनमें से कि एक कजाकिस्तान हो गया, एक किर्गिस्तान और एक तजाकिस्तान, एक अफ़गानिस्तान और एक तुर्कमेनिस्तान, और ये है उज्बेकिस्तान। तो भाई इन सबको याद करने में मेरी ऐसी तैसी हो जाती है लेकिन आप सब लोगों के लिए रिसर्च करनी पड़ती है। बाकी मुझे हिस्ट्री पढ़ने का शौक़ है, मैं वैसे भी काफ़ी पढ़ता रहता था पहले। तो अभी जिस कंट्री में जाता हूँ उस कंट्री की रिसर्च करनी पड़ती है, तो ये सब याद रखना पड़ता है। तो कुल मिला के 5 कंट्री हैं जिनके बॉर्डर उज्बेकिस्तान से टच होते हैं। बाकी इनकी देश की अगर पॉपुलेशन की हम बात करें तो देश में कम से कम 3.5 करोड़ की पॉपुलेशन है, और जिसमें कि ये पूरे वर्ल्ड में 47वें नंबर पर आता है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश। हालाँकि हमारा इंडिया तो फर्स्ट आता है जो कि कोई अच्छी बात नहीं है। किसी भी देश की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, लेकिन हमारा देश फिर भी अच्छे से सर्वाइव कर रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। और ये सब कुछ बस नरेंद्र मोदी जी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी वजह से है भाई। उनकी वजह से हमारा देश अच्छे से सर्वाइव कर रहा है, और आई होप कि
आगे भी करता रहे ऐसे ही। और इस देश के 50% लोग गाँव में रहते हैं और 50% लोग जो है शहर में रहते हैं। हालांकि यहाँ से गाँव काफ़ी दूर हैं सारे। वैसे मेरा मन है कि मैं गाँव भी एक्सप्लोर करूँ यहाँ के, लेकिन अभी मैं थोड़ा सा डिले कर रहा हूँ। थोड़ा सा मैं और ट्रैवलिंग में पक्का हो जाऊँगा तब मैं शहरों में नहीं जाया करूँगा, मैं उस कंट्री के गाँव में जाया करूँगा। आई नो के गाँव में जो है मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाली है। यहाँ हर चीज़ एकदम से 2 मिनट में मिल जाती है, लेकिन गांव में क्या होगा कि गांव में मेरे को इंटरनेट नहीं मिलेगा जल्दी से, टैक्सी नहीं मिलेगी, बहुत सारी चीज़ें मुझे सर्वाइव करनी पड़ेगी, थोड़ी दिक्कत तो आएगी। तो इन सब चीज़ों के लिए मैं पहले पक्का हो जाता हूँ अच्छे से, और उसके बाद में मैं हर कंट्री के गाँव भी एक्सप्लोर करना स्टार्ट करूँगा। और चलते चलते देखो इतना बड़ा चौराहा आ गया। यहाँ पर भी किसी भी चौराहे के बीच में गोल चक्कर नहीं है, सब लोग अपने नंबर का इंतज़ार करते हैं और बाकायदा उस हिसाब से निकलते हैं। अब ये ग्रीन लाइट हो गई है और मैं चल रहा हूँ, मेरे लिए हो गई है, और इधर की तरफ गाड़ियाँ खड़ी हैं। रूल रेगुलेशन यहाँ पर भी कजाकिस्तान के जैसे ही लग रहे हैं मुझे। कोई रूल तोड़ नहीं रहा है, जो कि अच्छी बात है। जैसे कि मैंने पीछे बताया कि इस देश की जो कैपिटल है वो ताशकंद है, और मैं इस वक्त ताशकंद में ही हूँ, और जो कि बहुत ही खूबसूरत है, अपने आप में बहुत अच्छा बना रखा है इन्होंने। लेकिन 1966 में ना एक यहाँ पर अर्थक्वेक आया था, एक भूकंप आया था, जिसने सिटी को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया था। इसके आसपास के और भी कई सारी सिटी थी, सब कुछ बर्बाद हो गया था यहाँ पर, लेकिन लोगों ने हिम्मत नहीं हारी, और कुछ साल के बाद में शहर को फिर से बसाया गया, फिर से उसी तरह से सुंदर बनाया गया। इसी वजह से यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, क्योंकि वो अपने उस टाइम को याद करके ना बहुत ज़्यादा भावुक हो जाते हैं, क्योंकि उस टाइम पे काफ़ी लोग ना बेघर हो गए थे, अपनी फैमिली से बिछड़ गए थे, बेघर हो गए थे, तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर बर्बादी हुई थी उस टाइम पे। तो इस वजह से लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए हैं तब से। आजकल के नए बच्चों को तो खैर ये बातें नहीं पता होंगी, लेकिन पुराने लोग काफ़ी इमोशनल हैं इस चीज़ को लेकर। और एक और चीज़ बहुत फेमस है यहाँ पे कि यहाँ के लोग ना दिल के बड़े अच्छे होते हैं। अगर आपने उनका दिल जीत लिया तो कहते हैं कि वो आपके लिए जान भी दे देगा। तो इस तरह के लोग भी बहुत कम पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ के लोग सीधे हैं, मतलब जो इनकी जुबान पे है वही इनके दिल में होगा। तो मतलब ऐसा कुछ नहीं कि दिल में कुछ है और जुबान पे कुछ है, तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। और अगर आपने इनका दिल जीत लिया तो ये आपके लिए कुछ भी कर देंगे। भरोसा जीतना भी तो आज की डेट में यार बहुत टफ काम हो गया है किसी का भी, क्योंकि ज़माना इतना ख़राब हो रहा है। और भाई उज़्बेक लैंग्वेज में उज़्बेकिस्तान का मतलब होता है लैंड ऑफ फ्रीडम। तो यहाँ पर जो है सब लोग बहुत आज़ाद रहना पसंद करते हैं, खासतौर से औरतें। देश काफ़ी मॉडर्न है, लेकिन यहाँ की लेडीज़ को किसी तरह की रोक टोक पसंद नहीं है, और जेंट्स भी उन्हें अननेसेसरी रोक टोक नहीं करते हैं। तो काफ़ी फ्री स्टाइल देश है। कुछ जगहों पर ओढ़ने पहनने में पाबंदियां हैं, उनको फॉलो किया जाता है, बाकी किसी तरह की ज़्यादा रोक टोक नहीं है, जबकि ये भी एक मुस्लिम कंट्री ही है। और ये दोनों देश ना रशिया का हिस्सा लगता है, क्योंकि काफ़ी टाइम तक रशिया का राज था यहाँ पर, करीब 200 साल से भी ज़्यादा यहाँ पर रशिया ने राज किया है, और इसीलिए यहाँ का खान पान और रहन सहन ना अभी भी रशियन स्टाइल का है, लोग बाग उसी तरीके से जी रहे हैं। तो रशिया से काफ़ी प्रभावित हैं दोनों देश, इसीलिए यहाँ पर काफ़ी लोग रशियन भी बोलते हैं। और इसीलिए यहाँ पर घूमते टाइम ना ऐसा फील लगता है कि अभी भी हम रशिया में घूम रहे हैं। इस देश को भी 1991 में आज़ादी मिली थी, ठीक वैसे ही जैसे कजाकिस्तान को फ्रीडम मिला था, तभी ये देश भी आज़ाद हुआ था। तो दोनों देश उसी टाइम पे एक साथ ही आज़ाद हुए थे, और इन दोनों देशों को अलग अलग स्वतंत्र कर दिया गया था। पहले ये दोनों सोवियत संघ के अंदर ही आते थे मतलब। और ये कोई टैक्सी स्टैंड जैसा आ गया, बहुत कंजस्टेड एरिया, सारे में वैन खड़ी हैं, मारुति की ओमनी वैन, लेकिन ये मारुति की नहीं है भाई, ये शेवरलेट की हैं। और मैं पहली बार देख रहा हूँ इस तरह की गाड़ी, ये किसी और कंपनी की वैन है, ये शेवरलेट की वैन है। मैं पहली बार देख रहा हूँ शेवरलेट कंपनी की वैन, और यहाँ वैन ही वैन खड़ी है भाई, बहुत वैन खड़ी है यहाँ पे। ये शायद कोई होलसेल का मार्केट आ गया सामने, जहाँ से लोग बाग कुछ खरीद रहे हैं। एक बार देख लेते हैं इस मार्केट में भी चल के, इस मार्केट का क्या सीन है देख लेते हैं। लोकल मार्केट लग रहा है यहाँ का। और यहाँ पर देखो ये ब्रेड वगैरह उसी टाइप की, इस तरह का ब्रेड का बहुत यहाँ पर प्रचलन है। बहुत अलग अलग डिज़ाइन की ब्रेड मिलती हैं, कितने बढ़िया डिज़ाइन की ब्रेड मिल रही है यहाँ पर, बढ़िया लग रही है। और मुझे पता नहीं ये खाने में मीठी होंगी या कैसी होंगी, और ज़्यादा महंगी नहीं है, 1000 सोम या फिर 1500 सोम ऐसे मिल जाती हैं। और देखो ये जूस के ठेले हैं, ये जूस देते हैं इस तरह का, 1000 2000। विच जूस डू यू हैव? 200 रिम। और पता ना कौन सा फ्रूट बेच रहे हैं भाई, ये कोई और फ्रूट है। अब मुझे फ्रूट भी तो नहीं समझ में आ रहा, मैं क्या ले लूँ, पता नहीं मुझे अच्छा लगे ना लगे, कुछ टेस्ट कैसा हो। वैसे अभी पीछे मैंने लेमन वाटर तो पिया था, तो अभी कोई इच्छा भी नहीं हो रही एकदम से मेरी।
और ये है मार्केट, ये पटरी मार्केट है कोई यहाँ का, फ्रूट ड्राई फ्रूट इस तरह का है कुछ मार्केट। ये इस तरह का मार्केट मुझे अस्ताना या अलमाटी में नहीं मिला, वो शायद ज़्यादा रईस देश है, तो यहाँ पर मिल रहा है इस तरह का मार्केट। पटरी मार्केट है ये पूरा। देखो फ्रूट के रेट भी लिखे हुए हैं यहाँ पे। और यहाँ पे ये आड़ू पीच बहुत मिलता है भाई, ये अलग डिज़ाइन का कुछ, इस पर शाइनिंग मार रही है बहुत ज़्यादा। और ये नॉर्मल आड़ू जैसा होता है हमारे इंडिया में भी। और टमाटर की क्वालिटी सेम वैसी है जैसे कजाकिस्तान में थी, रबड़ के लगते हैं सब। 20,000। केला बहुत महंगा मिलता है, पता नहीं 3 दे रहे 4 दे रहे। तरबूज भाई कितना बड़ा तरबूज है, थोड़ी सी डिफरेंट है कजाकिस्तान से सब्ज़ी। टमाटर तो मुझे सेम लग रहा है, शाम को लगती होगी जैसे सब्ज़ी मंडी ना, उस तरह का है। और ये खीरा, छोटा छोटा खीरा बहुत बिकता है यहाँ पे, छोटा छोटा खीरा भी। ये भुट्टे और चेरी तो बहुत ही सस्ती है यहाँ पे, चेरी सस्ती है। और चेरी के पेड़ आपको लोकल में दिखाई दे जाएंगे, ऐसी साइडों में कहीं पे भी आपको चेरी के पेड़ दिखाई दे जाएंगे। बहुत चेरी बिक रही है। फ्रूट मंडी है, थोड़े बहुत ड्राई फ्रूट भी बिक रहे हैं लेकिन। यहाँ 15,000 के केला का साइज़ बहुत बड़ा है, कितना बड़ा केला है देखो, मेरे हाथ में भी नहीं आ रहा पूरा। माय गॉड। और ये क्या ले जा रहा है, कोई मसाले ले जा रहा है। और पता नहीं एक शब्द नहीं समझ में आता मुझे चलते, मुझे इनकी नहीं समझ में आ रही, इनको मेरी नहीं समझ में आ रही होगी तो अच्छी बात है ना, कोई किसी की नहीं समझ रहा। और जब तक कोई वीडियो बनाने के लिए मना नहीं करता तब तक मैं बनाता रहता हूँ बेशर्मों की तरह। और चप्पल भी बिक रही है भाई यहाँ पर। रेट्स वगैरह नहीं लिख रखे इन्होंने, यहाँ लिखा तो है रेट। 50,000 सोम, 50,000 सोम के जूते, 5 चंग 30, यानी 300 रुपये का जूता मिल रहा है भाई ये वाला। तो ये 250-300 रुपये के ही होंगे। जो हमारे यहाँ लोकल मार्केट में है रेट, उसी टाइप का रेट है। केला तो वाकई में बहुत बड़ा केला है भाई, कसम से। हमारे 2 से 3 केले बनेंगे, जो इनका 1 केला है। पता नहीं क्या लगा रहे हैं केले में, ये केला इतना लंबा होता जा रहा है। और आप मुझे बोलोगे कि ये लेके तो कोई और मार्केट जा रहा था और लेके कहाँ घुस गया। ये वो मार्केट नहीं है भाई जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था, ये कोई यहाँ का लोकल मार्केट है। सुबह मैं लॉन्ड्री के लिए जब ढूंढ रहा था, कोई मुझे लॉन्ड्री वाला नहीं मिल रहा था, तो मैंने डिसाइड किया था कि अगर मेरे कपड़े नहीं धुल पाएंगे तो फिर मैं 2-3 टी-शर्ट ख़रीद लूँगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ तो टी-शर्ट का ही वेदर है भाई। टी-शर्ट ख़रीद लूँगा मैं यहाँ पे और आराम से सर्वाइव कर लूँगा। इतने महंगे कपड़े नहीं धुलवाऊँगा लेकिन मैं। बहुत अजीबोगरीब से यहाँ पर ये मसाले भी बिक रहे हैं फूलों के। तो यहाँ पर खाने में इस तरह के मसाले यूज़ होते होंगे मतलब। और इत्तेफाक की बात है कि मैं यहाँ पे भी मैं अकेला इंडियन घूम रहा हूँ भाई। ये तो काफ़ी आगे तक जा रहा मार्केट, इतना आगे कहाँ जाऊँगा। चलो वापस चलते हैं, क्योंकि जो मार्केट में आपको दिखाने के लिए लाया था वहीं चलते हैं। ये तो मेरी नज़र पड़ी तो मैं इस मार्केट में घुस गया। चलिए इससे बाहर निकलते हैं फिर। तो यहाँ पे टी शर्ट्स बिक रही हैं भाई 75,000। ये 75,000 की टी शर्ट है। स्टफ़ बहुत हल्का है भाई, स्टफ़ बड़ा बढ़िया लग रहा है। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। और ये है 55, अगर मैं इसे मोटा मोटा 60,000 कह दूँ, यानी कि लगभग 400 रुपये की ये वाली है। ये गोल गले वाली जो है ये 400 रुपये की है और काफ़ी हल्का कपड़ा है। मैं सोच रहा हूँ ले लूँ एक टी शर्ट, क्योंकि यहाँ पे ना भाई गर्मी बहुत ज़्यादा है और मैं सारे कपड़े ना फुल स्लीव के लेके आया था कजाकिस्तान के हिसाब से, तो मैं 2 टी शर्ट डाल लूँ तो सही रहेगा यहाँ पर। तो भाई मैं आ गया मार्केट से बाहर निकल के, क्योंकि मुझे कहीं और जाना है। यहाँ ये मेरा टारगेट नहीं था, ये तो वैसे ही मैं अंदर घुस गया मार्केट के देखने के लिए किस तरह का है। और यहाँ पे देखो वीडियो कैसेट से CD और पेन ड्राइव में डाटा डाला जा रहा है, ये उसका बोर्ड लगाया हुआ है इन्होंने। बताओ आज भी हो रहा है यहाँ पे ये काम, क्योंकि हमारे यहाँ पे कितने साल पहले बंद हो चुका है ये काम। तो ये सामने आ गया है चोरसू बाज़ार, ये जो गोल सा दिखाई दे रहा है यही है चोरसू बाज़ार। और ये इस मार्केट से निकलते ही सामने दिखाई देने लगा है मुझे। बाकी अगर हम उज़्बेकिस्तान के झंडे के बारे में बात करें भाई, तो इनके झंडे में दिखाई देते हैं हमें 3 कलर। पहला कलर है नीला, जिसका मतलब है पानी। दूसरा कलर है वाइट, जिसका मीनिंग है शांति। और तीसरा कलर है ग्रीन, तो ग्रीन से नेचर और हरियाली को दर्शाता है। तो इस तरह का इनका कुछ झंडा है। और इनके झंडे में ये जो 12 सितारे देख रहे हो आप, ये 12
सितारे 12 महीनों को प्रेजेंट करते हैं, इसीलिए इसमें 12 सितारे दिखाए गए हैं कि हर महीने का एक सितारा। हर देश के झंडे की कुछ ना कुछ मीनिंग होती है, तो मैंने सोचा चलो इस देश के झंडे का मीनिंग भी आपको बताएं। एनीवे, बाकी उज्बेकिस्तान के और बहुत सी कमाल की बातें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल हम आ गए हैं चोरसू बाजार, इसका गेट आ गया है, इसमें एंटर करते हैं और देखते हैं कि ये मार्केट किस तरह का है। तो अभी ये आंटी जी मुझसे पूछ रही थी हिंदुस्तान तो हिंदुस्तान, यहाँ हिंदुस्तान बोलते हैं इंडिया को लोग बाग, लेकिन आंटी जी कभी गई नहीं है। नो नो, तो आंटी जी भी लोकल लैंग्वेज में आ गई थी। अब लोकल लैंग्वेज के आते ही मैं फेल हो जाता हूँ। और आंटी ने सामने से मुझसे पूछा हिंदुस्तान, यहाँ पर इंडिया कम जानते हैं लोग बाग, हिंदुस्तान ज़्यादा जानते हैं। तो यहीं से पी लेते हैं एक बार। एक्सक्यूज मी, हाउ मच फॉर दिस? स्मॉल 3000। ओके, गिव मी वन। तो ये मट्ठा बनता है, मैं ना इन्होंने फ्रूट वगैरह भी डाल रखे हैं और बर्फ़ डाल रखी है। सॉरी, मिक्स, हाँ या तो ये इसमें फ्रूट भी पड़े हुए हैं भाई। और अच्छा, थोड़ा सॉल्टी है इसका टेस्ट और काफ़ी अच्छा लग रहा है। मतलब ये 3000 का पड़ रहा है। मैं 3 6 18 लगभग 18-20 रुपए का, कोई ज़्यादा महंगा नहीं है, छोटा गिलास है ये। 20 रुपये कोई महंगा नहीं है, तो मैं पैसे देता हूँ और आगे चलते हैं फिर। और इसके अंदर कुछ तुलसा के पत्ते भी डाले हुए हैं शायद। मुझे मुंह के अंदर आ रहे हैं, मिंट का फ्लेवर आ रहा है काफ़ी ज़्यादा। इट्स ए मिंट लीफ मिंट। अब ये उज्बेकी लैंग्वेज में बता रहा है, पता नहीं मेरे समझ में आ गया, लेकिन मुझे तो मिंट का ही लग रहा है। ओके, बेसिल या ना, तो वही है जो मैं बता रहा आपको, तुलसी के पत्ते उसी टाइप का बेसिल ही पड़ा हुआ है इसके अंदर। तो उसने मुझे ट्रांसलेट करके बताया फिर। यूट्यूब यू सर्च माई चैनल, आई शो यू माई चैनल। दिस इज मी। थैंक यू। Yeah, I travel many country. Right now I'm coming from Kazakhstan. Hello. बढ़िया, एकदम मस्त। वो हिंदी में पूछ रहा मेरे से, अच्छा है, मैंने भी हिंदी में जवाब दे दिया। हिंदुस्तान, इंडिया। थैंक यू सो मच, थैंक यू। यस, इंडिया। इंडिया। आयरन इज गुड फॉर हेल्थ। चलो, तो अब इस मार्केट में अंदर घुस जाते हैं भाई। तो ये वही मार्केट है जो मैं बाहर से आपको गोल गोल गुम्बद सा दिखा रहा था, ये वही मार्केट है। अभी पीछे एक सरदार जी मिले, तो उन्होंने पूछा और बढ़िया, मैंने कहा हाँ जी एकदम मस्त, आप बताओ। कान में हिंदी पड़ती है ना, तो अच्छा सा लगता है सुनने में। तो एक तो इंडोर मार्केट है सामने, यहाँ पर आउटसाइड में भी मार्केट है। और फिलहाल हो रही है भाई गर्मी, तो मैं पहले चल रहा हूँ अंदर, शायद अंदर एसी होगा, तो पहले अंदर एक राउंड मार लेते हैं, फिर बाहर बाद में देखेंगे बाहर का। माई टमी फुल राइट नाउ, आई ड्रिंक आयरन लॉट्स ऑफ। तो कह रहा है चेरी खाने के लिए। मैंने कहा भाई अभी मैंने मट्ठा पिया इतना सारा, मेरा पेट भरा हुआ है बिल्कुल। ओह, थोड़ा सा रिलीफ मिला। और यही है पूरा इंडोर मार्केट, देखो कितना बड़ा मार्केट है भाई। ये भी ठीक वैसा ही दिख रहा है मुझे जैसे
अलमाटी में मैं ग्रीन बाज़ार में गया था, तो ग्रीन बाज़ार जैसा ही लग रहा है मुझे। चोरसू बाज़ार इसका नाम है। चोरसू क्यों है और चोरसू का अर्थ क्या होता है, ये मैं गूगल पे सर्च करके साइड में लिख दूंगा कि इसको चोरसू क्यों कहते हैं। इनकी उज्बेक लैंग्वेज में कुछ मीनिंग होता होगा। और ये यहाँ से कुछ काउंटर स्टार्ट हो जाते हैं इनके। ये सब नॉनवेज बिक रहा है भाई। ये सॉसेज है, बहुत अच्छे से पैकिंग कर रखी है, लेकिन गजब। और चीज़ बहुत खाते हैं यहाँ के लोग, बहुत ज़्यादा चीज़ खाते हैं। देखने कितना बड़ा पैकेट है। मैं अपनी लाइफ में पहली बार चीज़ के इतने बड़े बड़े पैकेट देख रहा हूँ। हम तो छोटे वाला चीज़ लाते हैं, वही हम 2-3 दिन तक खाते हैं। और इसीलिए यहाँ के लोग शायद इतने हेल्दी हैं। काफ़ी लेडीज़ तो बहुत ज़्यादा हेल्दी हो जाती हैं, मोटी मोटी। बहुत चीज़ खाते हैं यार यहाँ पे लोग। चीज़ और नॉनवेज, ये 2 चीज़ बहुत ज़्यादा खाई जाती हैं। और ये काउंटर इन्होंने बंद कर दिया है। और एक बहुत ही कमाल की बात यार, यहाँ पर हर तरफ मुझे नॉनवेज दिखाई दे रहा है। और यहाँ कोई मक्खी मच्छर कुछ नहीं उड़ रहा। इतनी सफाई कैसे रख लेते हैं यार ये लोग। कोई कीड़ा, कोई मक्खी मच्छर कुछ नहीं दिख रहा। बताओ, ये मीट इनका ऐसी खुलेआम पड़ा। तो यहाँ पर कुछ फ्रूट आ गए हैं। पूरा फ्रूट का मार्केट है। और मैं कितना बड़ा पागल हूँ, अभी मैंने वीडियो यहाँ दोबारा बनाने आया हूँ। अभी मैं यहाँ से वीडियो बना के ले गया था हालांकि, लेकिन उसमें आवाज़ नहीं आई भाई, मेरा माइक बंद हो गया था। मैं फ्रैंकली आपको बता देता हूँ, इसमें छुपाना क्या। तो मेरी सारी वीडियो बेकार हो गई अंदर की। अब मैं दोबारा से आया हूँ और मैं माइक निकाल के डायरेक्ट मोबाइल से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ इस टाइम पे। और मैं दोबारा से आया हूँ। यहाँ पर लोग अब मुझे फिर से देखेंगे। अभी तो वीडियो बना के गया था ये और फिर से आ गया। एनीवे, आप लोगों को मैं फिर से दिखा देता हूँ। तो उसमें मेरी आवाज़ नहीं आई थी। तो ये कुछ इस तरह का फ्रूट मार्केट आ गया है यहाँ पे लोकल। और हर तरह का फ्रूट है। और ये केला बहुत ही बड़ा है। मतलब मेरे इस हाथ में पूरा नहीं आ रहा था, हाथ से बड़ा था ये। और यहाँ पर ये 5-6 तरह के फ्रूट ही दिखाई दे रहे हैं मुझे। 5-6 तरह के, वैसे तो सारे ही फ्रूट हैं। अनानास भी है, सेब भी है, संतरा भी है। और सब ये बड़े बड़े हैं, मतलब काफ़ी नॉर्मल साइज़ नहीं है, काफ़ी इतने बड़े बड़े हैं। मतलब अगर आप किलो में चढ़वाओगे तो मैक्सिमम बस 3 ही सेब चढ़ेंगे 1 किलो में। और ये टोकरियाँ देखो कितनी अच्छी लग रही हैं। और ये ना दूध को सुखा के इनकी गोलियाँ बना रखी हैं, वाइट दूध को सुखा के। और ये खाने में बहुत खट्टी लगती हैं, मुझे स्मेल भी आ रही है खट्टी खट्टी। और ये किस चीज़ में यूज़ करते हैं इसका पता नहीं भाई। यहाँ पर ये बहुत बिक रहा है यहाँ पर। ये अलमाटी में मैंने ट्राई करा था ये एक बार, तो मुझे बहुत खट्टा लगा था। और अलग अलग शेप में बना रखी है, जबकि मीठी नहीं है, ये खट्टी खट्टी लगती हैं खाने में। एक लड़का बेच रहा था सड़क पे, उसने तो मेरे को टेस्टी बोल के हमने टेस्ट करा दिया। ये बेचारा ठेला लेके चल रहा था मेरे पीछे बहुत देर से और कुछ कह नहीं रहा था। फिर मुझे लगा कि कोई मेरे पीछे परेशान हो रहा है, तो मैंने उसको इशारा किया, भाई तू निकल जा। और बहुत बड़ा मार्केट है भाई, इधर को भी रास्ता जा रहा है देखो। और मैं फ़िलहाल ऊपर घूम रहा हूँ इसमें। और ये अंडरग्राउंड भी है। लो कितनी जल्दी में है बंदा। और ये इस तरह की ट्रॉली लेके चल रहे हैं, इसमें सामान अपना लेके रखते रहेंगे ये लोग। और ये वो लोग हैं जो सोसाइटी के बाहर छोटी छोटी दुकानें लगाते हैं, तो वो लोग भी यहीं से सामान खरीदते हैं। ये थोक का मार्केट है, मतलब यहाँ पर छोटी दुकान वाले खरीद के ले जाते हैं यहाँ से। बहुत है, सब थोक के रेट में बिकता है यहाँ पे। होलसेल रिटेल दोनों तरह का रेट होगा। और अंडे का साइज़ देखो आप, कितना बड़ा साइज़ है यार, कितना बड़ा अंडा है, बहुत बड़ा अंडा है। और ये पता नहीं किस पक्षी का अंडा है यार। Which egg? Which bird name? Koala. Uzbekistan bird. Ubala. Bedana. Okay, I will Google bedana. Okay, Turkey. Bedana tuxmalari. Okay. तो ये कोई अलग बर्ड है भाई, उस बर्ड का अंडा है। ये भी खाया जाता है यहाँ पे। और बाहर से इतना गंदा लग रहा है भाई, ये देखने में कैसे खाया जाता होगा। बाकी ये मुर्गी के देसी अंडे हैं। और ये वाइट अंडा है, ये देसी अंडा है। और ये सब थोक का मार्केट है भाई, थोक के रेट पे बिक रहा है सब कुछ अंडा। तो यहाँ से सब छोटी दुकान वाले सामान खरीदते हैं। और यहाँ पे हर तरह का सामान बिक रहा है, नॉन वेज, वेज, मसाले, फ्रूट। तो ये काफ़ी बड़ा मार्केट है। और होलसेल और रिटेल दोनों तरह के रेट हैं इनके। और ये कुछ स्वीट्स की दुकान आ गई है। मुझे कुछ मीठा लग रहा है, क्योंकि इसमें ना चाशनी टाइप से डाला हुआ है, कुछ मुझे चमक रहा है इस पर चाशनी टाइप से। तो कुछ स्वीट्स की शॉप है ये भी स्वीट शॉप है। बकलावा भी मिलता है यहाँ पे। वैसे टर्की की डिश है बकलावा। और ये कुछ भाई अच्छी खासी दिखाई दे रही है, तो बढ़िया।
ये सोन पापड़ी जैसा लग रहा है हमारा। और इतने बड़े बड़े देखो इन्होंने पूरे पैक कर रखे हैं, गिफ्ट पैक। ये भी सब स्वीट्स की शॉप है, सब होलसेल रेट पे है। ये सब मीठा है क्योंकि स्मेल आ रही है मुझे मिठाई में, तो सब ये जैसे कचरी वगैरह होती है ना उस टाइप की है, लेकिन चाशनी में डूबी हुई हैं सब ये, तो खाने में मीठी होंगी, स्वीट होंगी। बढ़िया लग रहा मार्केट, कुछ भी हो वैसे। बच्चों के खेल खिलौने बिक रहे हैं यहाँ पे देखो, ये भी सब सस्ते ही मिल रहे होंगे, पूरे पूरे पैकेट के पैकेट खरीद लो। और ये पूरी शॉप आ गई है, जनरल स्टोर की शॉप है होलसेल की। और ये रोटी वही सजावटी रोटी, या इतनी बड़ी रोटी एक आदमी खा लेता होगा पता नहीं भाई। और रोटी की भी कुछ हिस्ट्री है यहाँ पे, मैं आपको बाद में बताऊँगा उसके बारे में। और ये पूरी बेकरी है अंदर देखो, ऊपर लिखा हुआ बेकरी, तो इधर बेकरी के आइटम मिलेंगे सारे, मतलब हर तरह का सेक्शन बना रखा है इन्होंने। खैर ये वहाँ से वहाँ तक बेकरी ही है। तो दूसरी साइड चलते हैं हम, दूसरे सेक्शन में चलते हैं, अभी कुछ और देखते हैं। और ये देखो कैसी बिस्किट हैं, तो गजब लग रहे हैं। नान खटाई होती है ना, जैसे हमारे पे नान खटाई टाइप की चीज़ लग रही है मुझे। ये क्या बिक रहा है भाई, इतनी शाइनिंग मार रही है, इसमें धूप भी तो आ रही है वहाँ से ऊपर से। और पेठा है, पता नहीं क्या क्रिस्टल सा लग रहा है मुझे, जैसे मिश्री होती है ना हमारे यहाँ मिश्री, उस टाइप की चीज़ लग रही है। और मीठी होगी ये पक्का, डेफिनेटली देखने में लग रहा है मीठी है, मिश्री है भाई ये। और कैसा क्रिस्टल सा लग रहा है देखो, पैकेट में से निकाल कर तोड़ तोड़ के वहाँ पे रख रहा है। और एक मुझे पहला कीड़ा दिखाई दिया भाई, तो देखो नॉन वेज पे भी नहीं दिखाई दिया मुझे, यहाँ पे दिखाई दिया है। ये एक ये मधुमक्खी दिखाई दे रही है मुझे यहाँ पे। और इस मधु के मक्खी की वजह से ये पक्का हो गया कि ये मीठा ही था कुछ आइटम। ये देखो कितनी बढ़िया छोटी सी गाड़ी बना रखी है, उसमें बेच रहा है भाई। और ये कुछ मसाले, कुछ इंडियन, कुछ उज्बेकी, हर तरह के मसाले हैं ये कोई चक्र फूल होता है, ये हमारे खाने में भी डलता है भाई, तो हमारे घर पे रखा रहता है थोड़ा बहुत, कभी ना कभी हम किसी किसी डिश में डालते हैं, ज़्यादातर तो वैसे नॉन वेज। और इधर सब ये सब्जियों का आ गया पूरा सेक्शन। और इतनी मोटी मोटी मिर्चों का क्या करते हैं ये लोग ये। और ये आलू प्याज बिक रहा है, देखो प्याज देखो भाई, कितना बड़ा प्याज है भाई, इतना बड़ा प्याज है, कम से कम आधी किलो का एक प्याज होगा ये। और देखने ये लंबा प्याज है, ये भी प्याज है इतना लंबा, डिफरेंट है चीज़ें। आलू, शकरकंदी। और ये रेट नहीं लिखते इन चीज़ों के, अगर इन्होंने रेट लिख रखे होते तो मैं कंपेयर करके बता देता आपको। और ये पूरे दिन लगता है। ये देखो धनिया की पत्ती देख रहे हो आप, कितनी बड़ी बड़ी पत्ती है, बाप रे। पुदीने की पत्ती देखो कितनी बड़ी है, लेकिन सलजम का साइज़ छोटा लगा मुझे यहाँ पे, सलजम सब छोटे साइज़ की हैं। और यहाँ टमाटर की वैरायटी रखी है भाई बहुत सारी, सारा ऐसे लग रहा है जैसे रबड़ के टमाटर हो ये। और ये पत्ता गोभी देखो लाल वाली, हर तरह की सब्ज़ी मिल रही है, ब्रोकली भी मिल रही है। और ये क्या काट रहा है भाई, ये शायद कुछ, ये है उबले हुए छोले। भाई वाह, बहुत दिनों के बाद छोले दिखाई दिए मुझे, उसने गिरा दिया। ये कुछ फ्रूट काट रहा है, पता नहीं कौन सा फ्रूट काट रहा है, क्या चीज़ है पता नहीं कौन सा फ्रूट है, बहुत टाइट कट रहा है, मुझे नहीं समझ में आ रहा कौन सा फ्रूट है भाई ये। ना तो खीरा लग रहा, ना ये पता नहीं कौन सा फ्रूट है। सब ये अचार डाल रहा होगा इसका कुछ बना के, कोई अचार डलता होगा इसका। और ये बहुत बिक रही है यहाँ पे चेरी, पूरा अब आ गया फ्रूट का मार्केट फिर से। और ये कुछ सिरके में डाल के सैलेड खाते हैं इस तरह के लोग, इस तरह के मतलब यहाँ पर लोग। दुकानें कुछ बंद हो गई हैं यहाँ, वेज नॉन वेज दोनों तरह के आइटम है, मतलब इस वाले सेक्शन में सिर्फ नॉन वेज मिल रहा है और दूध घी मक्खन मिल रहा है, चीज़ मिल रहा है। ये सब दुकानें बंद हो गई, इनका सामान बिक गया होगा, तो शाम होते होते सबका सामान बिकता रहेगा, दुकानें बंद करते चले जाएंगे। ये चिकन है और इन्होंने बाकायदा पिन्नी में पैक कर रखा है, मतलब ऊपर इसके पिन्नी चढ़ा रखी है ट्रे के। और देखो कोई भी मक्खी मच्छर कुछ नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ पे बिल्कुल भी, तो आप समझ सकते हो कितनी सफाई है। अब देखो खुला रखा है, ये खुर है, खुर गाय के, ये घोड़े के होंगे, सफ़ेद पैर हैं क्योंकि पता नहीं किस चीज़ के। 40,000, ये 35,000, ये 3,000, 30,000, 30,000 के 2 मिलेंगे, जन 1 मिलेगा, पता नहीं 1 होगा। तो खाते हैं लोग बाग इस तरह का चीज़ भी। और ये चीज़ है देखो किस तरह से रखा हुआ है। और मीट जितना रेड होता है उसके अंदर उतना ही प्रोटीन होता है। पूरी हड्डी काट रखी है देखो। मुझे कुछ ऊँट भी लग रहे हैं वैसे,
ऊँट का भी मीट है शायद यहाँ पे कुछ। तो इसी तरह का पूरा मार्केट है भाई ये। अब मैं ज़्यादा आपको क्या दिखाऊँ, बाकी बीच में एक पिलर है और ये ऊपर गुंबद है जो बाहर से मैं आपको गोल दिखा रहा था। तो ये पूरा मार्केट है ऐसा ही। चलिए अब निकलते हैं यहाँ से बाहर। स्पाइसी भाई मैं क्या करूँगा स्पाइसी लेके। तो भाई ये इयरिंग मिल रहे हैं लगभग 25 हज़ार के, यानी 25 हज़ार, वही 170 या 150 तक के इयरिंग मिल जाएंगे। तो इतने ही के ही आपको इंडिया में मिल जाते हैं। तो मैं कंपेयर करके दिखा रहा हूँ किस तरह के हैं ये यहाँ पे रेट। तो पटरी मार्केट है, पूरा पटरी मार्केट है। और अभी मैंने पीछे जो है मैग्नेट लिए थे, फ्रिज मैग्नेट, जो कि मैंने पीछे वहाँ मस्जिद में मालूम किया था वो 30,000 का था और यहाँ पे मुझे 15,000 का मिल गया वो कुल। तो आप कभी भी इस तरह के मार्केट से, जहाँ पे मॉन्यूमेंट बने रहते हैं ना, वहाँ से कभी कुछ मत लेना, क्योंकि वहाँ पे आपको महंगा मिलेगा। और आप इस तरह की लोकल मार्केट से ले लोगे ना, पटरी मार्केट से, यहाँ पे आपको काफ़ी सस्ता मिल जाएगा। ताशकंद आते हो तो इस मार्केट में आना, चोरसू बाज़ार कहते हैं इसको। बहुत अच्छा मार्केट है ये, यहाँ पे सब चीज़ मिल रही है। देखो यहाँ पे ये कारपेट भी मिल रहे हैं नीचे फर्श पे बिछाने के लिए। काफ़ी बड़ा मार्केट है, मतलब मैं पूरा आपको घुमा भी नहीं सकता। और ये देख रहे हो कितना बड़ा मार्केट है पूरा। मुझे काफ़ी देर हो गई है घूमते घूमते। चलो यहाँ से फिर फ़िलहाल बाहर निकलते हैं। और अब बज गए हैं शाम के 5:30 बज चुके हैं। चलिए यहाँ से निकलते हैं बाहर। और मार्केट है ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा भाई। मैं देखते देखते यहाँ देखो लेडीज़ सैंडल आ गई हैं और डिज़ाइन और क्वालिटी मुझे बहुत अच्छी लग रही है। और जिधर देख लो उधर ही मार्केट है भाई। इतना लंबा मार्केट इधर दिखाई दे रहा है और इधर भी दिखाई दे रहा है। तो कहीं तक भी चले जाओ कोई ख़त्म नहीं होने वाला है मार्केट ये। तो फिलहाल इस मार्केट से बाहर निकलता हूँ मैं, क्योंकि मुझे बहुत देर हो गई इसके अंदर घूमते घूमते। तो भाई फाइनली इस मार्केट से मैं आ गया बाहर। कुछ इस तरह का मार्केट था ये। आई होप सो आपको पसंद आया होगा मार्केट। और अगर आप प्लान करते हैं उज्बेकिस्तान आने का और थोड़ी बहुत शॉपिंग करनी है, कुछ खरीदारी करनी है, तो आप यहाँ से कर सकते हो। सब कुछ मिल जाएगा, मतलब आपको बहुत ही कम पैसों मिल जाएगा, चीप रेट पे। तो ये आ गया मैं, पार्किंग एरिया है तो पूरा, जहाँ से घुसा था वहाँ से नहीं निकल पा रहा मैं, किसी और जगह निकला हूँ। एनीवे फिलहाल रास्ता मैं ढूंढ ही लूँगा जहाँ मुझे जाना है। बाकी इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक। आई होप सो कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। और नो 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 नो, गो 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 टू सिस्टर। इसकी बहन ने, बड़ी बहन है इसकी, और मेरे पीछे लगा दिया कि उससे मांग के आओ। तो फिलहाल इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक भाई। और चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब, और चैनल पे अगर आप पुराने हैं तो एक कमेंट और एक लाइक। और एंड में बस यही बोलूँगा कि खुद पर हमेशा विश्वास रखना, दिल को हमेशा साफ रखना, कामयाबी आपके पीछे झक मार के भी आएगी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय।